नमस्कार, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं अपनी बी ब्रेन टीजर टीम की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गॉड को डिफाइन कैसे करते हैं। आप जिसे आप परमपिता परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप कहते हैं, आप उसे डिफाइन कैसे करते हैं और आप उससे कनेक्ट कैसे होते हैं, ये मैटर करता है आपकी आस्था पे। बहुत सारे रिसर्च के बाद, मानव विज्ञान के जो वैज्ञानिक होते हैं, उनके रिसर्च के बाद, कई साइकोलॉजिक जो होते डॉक्टर होते हैं, उनकी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि हमारा जो ब्रेन है वो मेटाफर से चीजों को क्रिएट करता है, यानी रूपक से चीजों को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं साइकिल और आपके दिमाग में साइकिल की छवि बन जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि जब मैं आपको साइकिल बोल रहा हूं तो साइकिल बोलते ही जो आपके ब्रेन में, जो आपके फ्रंटल लोब पे जो छवि बन रही है, वो किसी एक पर्टिकुलर साइकिल की बन रही होगी। और वो जो अभी की बन रही है, और वो कई बार बदल रही होगी। कई बार दूसरी साइकिल, कई बार दूसरी साइकिल, कई बार दूसरी साइकिल, कई बार दूसरी साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज सामान लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट में और आपके पास ये डिसाइड ही नहीं है, आप उसे डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर को कि आपको चाहिए क्या, तो वो आपको एग्जैक्टली वो सामान कैसे देगा? क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। और आपका वो कंफ्यूजन का सिर्फ यही कारण है कि आपने अपने माइंड में बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारा उसका नॉलेज ले रखी है उस चीज के बारे में। आप डिसाइड कीजिए आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, और शांत रहिए। अपनी बॉडी की जो एंजाइटी हो रही है आपको, उसे शांत कीजिए। आपका रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन आपको सही फैसला देगा। ये मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं आपको। तो ऑलमोस्ट कहने का मतलब ये है कि जब आप एक डिसीजन लेके जाते हैं, दिस इज अ फाइनल डिसीजन, कि आपको ये वाली साइकिल लेनी है, और आप उस साइकिल को परचेज कर लेते हैं और आ जाते हैं। ये कितना आसान है, ये बहुत ही इजी है। और आपके माइंड में कोई भी अदर्स ओपिनियन नहीं पड़ा होता है, और ना ही किसी अदर्स का ओपिनियन आप एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑल ओवर अब कहने का ये मतलब हो गया कि इसका गॉड से क्या। तो मैं आपको ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है कि आपने अगर अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में, अपने न्यूरॉन्स में, अपने न्यूरल नेटवर्क में अगर ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं की छवियां बना रखी हैं जिससे आप कंफ्यूज पड़े कि ऐसा करने से ये वाली माता नुकसान दे देगी, ऐसा करने से ये वाली देवती नुकसान दे देंगे, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा, ऐसा करने से भोले बाबा कर देते हैं, ऐसा करने से ये हो जाता है। और ये जरूरी नहीं हिंदुओं में, ये मोमडन्स में भी है। ये वाली चद्दर नहीं चढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा, वो चद्दर नहीं चढ़ाएंगे ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो, और फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें। सब हर धर्म में कोई ना कोई आपको गुमराह कर रहा है। तो मैं आपको साइंटिफिकली तरीके से बताता हूं कि हमारा जो ब्रेन है वो एक इमेज को लेता है, और उसी से अगर आप अपनी आस्था जोड़ ले, यानी बिलीफ सिस्टम को एक्टिव कर ले, तो ये कमाल की बात होगी। तो कहने का मतलब होता है कि आप किसी भी एक भगवान को चूज कीजिए, किसी भी, ईश्वर, अल्लाह, ऑलमाइटी, वाहिगुरु, यूनिवर्सल पावर, कुछ किसी भी चीज को, एक अनसीन पावर, किसी भी चीज को तो मानते होंगे आप। अपने से ऊपर जिसको भी मानते हैं आप उसको चूज कर लीजिए, और बार बार उसी के बारे में सोचिए कि वो विश्वास है आपका, उस पर विश्वास होना चाहिए, आपकी उस पर आस्था होनी चाहिए। ये ही एक्चुअल में आस्था है। टीका लगाना, तिलक करना, पूजा, ये पूजा वूजा करना, लोग इसे सोचते हैं कि ये आस्था है, ये स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल भी नहीं। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। और अगर आपको ये कोई ज्ञान दे रहा है तो मैं बता दूं, आप उसके ज्ञान को नेग्लेक्ट कर दीजिए तुरंत। वो आपको गुमराह कर रहा है। आप किसी भी एक देवता को चुनिए, जो भी आपका, मैं नहीं कहता किसी को भी चुनिए। आप एक ही उस ऑलमाइटी को चूज कीजिए, और अपना पूरा बिलीफ उसी में लगा दीजिए। और जब भी आप कुछ करने के लिए जाएं तो बोलिए थैंक यू गॉड, थैंक यू, जो भी आप भगवान का नाम लेते हैं,
ऐसे करने से बार बार, जैसे आपको एक छोटा सा भी काम बन गया, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप दुकान पे जा रहे हैं, आपने सामान लिया, अपना मनचाहा सामान मिल गया, तो आप बोलिए थैंक यू गॉड, जो भी आप अपने गॉड का नाम लेना चाहते हैं। तो ऐसे करने से वहां पे एक सिनेप्टिक्स बार बार बनने से एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, और वही बिलीफ का सिस्टम, वही आपका बिलीफ सिस्टम होगा। अब आपके सच में एक आस्था जुड़ चुकी है उस पर्टिकुलर गॉड, मतलब गॉड से या ऑलमाइटी से, जो भी आपने चूज किया है। और जब भी आप उसके मतलब प्रेयर करेंगे, तो आपकी प्रेयर एक्सेप्ट होगी। और ये इसके पीछे का विज्ञान है, वो मैं आपको अभी नहीं समझा सकता, लेकिन अगर आप इतना भी समझ लेंगे तो भी ये आपके जीवन बदलने वाली बात है। आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये अवेयरनेस है, और लोग अनअवेयरनेस में जीते हैं। देखा होगा ज्यादातर लोगों को वो जो बीमारी भी हो जाती है, डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऐसे त्योहारों में वो देवी माँ है, मेरी देवी माँ, ऐसे इस टाइप से वो करने लग जाते हैं। वो क्या होता है कि उनका खुद का कोई सेल्फ इमेज नहीं होती, खुद को उनको कोई वैल्यू नहीं मिली होती, लेकिन जब वो देवी माँ बार बार देवी माँ देवी माँ देवी माँ करते हैं, तो उनकी जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो एक पर्टिकुलर इमेजेस पे और एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे एंकर हो जाती है, और वो आपको उसके सेल्फ इमेज पे, आई मीन उसके फ्रंटल लोब पे वो इमेजेस मानने लग जाती है, उसकी वैल्यू की, उसकी आइडेंटिटी की, और इसी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करने लग जाता है। और हाँ, ये हकीकत भी है। कई लोगों के पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, कई लोग कई चीजों को अच्छे ढंग से करने लग जाते हैं, कई लोग की पावर ताकत बढ़ जाती है, तो ये अच्छी बात भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक देवता को चूज कीजिए, चाहे वो आपके कोई भी देवता हुए, और उस पे पूरा विश्वास लगा दीजिए। और विश्वास लगाने का तरीका भी मैंने बता दिया, विश्वास को बढ़ाने का तरीका भी मैंने बता दिया, कि जब भी आपका छोटा सा काम बने आप बोलो थैंक यू। जब भी आपका छोटा सा काम बने आप बोलो थैंक यू। बार बार इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स को बढ़ाएंगे, तो आपकी जो काइनेस्थेटिक फीलिंग्स होंगी वो उस पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क से क्रिएट हो जाएंगी। और जब भी आप ये बोलेंगे कि सलाम भगवान, मुझे ये काम चाहिए, जो भी आप भगवान को, जिस भगवान को आप मानते हैं, और वहां से फिर आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज अमेजिंग थिंग। तो आप देवताओं को चूज कीजिए एक, और हमेशा एक ही देवता, चाहे वो किसी को भी ले लें आप, और उसकी आपके मस्तिष्क में एक जगह पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इमेज बन रही होगी। तो आपको अब क्या करना है, अगर आपका ऐसा इस तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम जब बन जाता है, तो बस आपको सिर्फ आंख बंद करनी है, और आंख बंद करके अपने उस ऑलमाइटी से, अपने गॉड से बस अपनी प्रे करनी है, और आपका काम बनने लग जाएगा। ये मैं साइंस बता रहा हूं, ये मैं ढोंग ढकोसला नहीं बता रहा हूं। ये मैं कोई बेकार की कहानी चुटकुले वाली कहीं कहीं टीवी में देखी हुई, सीरियल देखी हुई बातें नहीं बता रहा हूं, ये मैं साइंटिफिक बता रहा हूं, प्रूव की हुई। आप इसे आजमा सकते हैं जब चाहे तब, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए बस। और इस तरीके से आप प्रे कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, यह मैं वादा करता हूं। थैंक यू।